छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इजहार मलिक और मैं रतलाम में एडकॉम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वर्क करता हूँ। हमारे यहाँ पर हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज करवाते हैं, उसका फिर हम प्लेसमेंट करवाते हैं। अब ये बात ये आती है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आए उन्होंने हमारे से कोर्स करा, कोर्स करने के बाद में हमने उनका प्लेसमेंट करवाया। 100% प्लेसमेंट हमारे यहाँ से होता है। अब दिक्कत क्या आती है, कोई भी कॉलेज पकड़ लो, कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ लो, आईआईटी, आईआईएम, कुछ भी हो, जो बंदा ये बोलता है कि वी आर इनटू प्लेसमेंट, वी प्रोवाइड प्लेसमेंट, कोई भी 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता। आईआईएम के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है, आईआईटी के अंदर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चों का होगा प्लेसमेंट, 50 बच्चों का नहीं होगा। वो बोल देगा भैया टाटा बाय बाय। अब वो 50 बच्चे अपना खुद ढूंढेंगे। दिक्कत क्या आती है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कि यार मेरे साथियों को तो इतना मिला था तो मैं भी इतना ही एक्सपेक्ट करूं। पर अभी जो मार्केट क्राइसिस है, मार्केट का जो सिचुएशन है, उसमें ये है कि फ्रेशर की जॉब आसानी से लग जाएगी अगर वो कम सैलरी पर आता है। 10,000, 15,000, 20,000, 22,000, ये क्राइटेरिया अभी स्टार्टिंग में चलता है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि एक्सपीरियंस को जॉब मिलना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू फ्रेशर। फ्रेशर आएगा, गलतियां करेगा, टाइम लगेगा, सीखेगा, समझेगा। पर जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं। फार्मा ग्रेजुएट्स हैं, वो इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि नहीं भैया हमने इतना पैसा दिया है, हम कम से कम 25,000 से शुरुआत करें। अरे भैया 25,000 रुपये से तुम शुरुआत कैसे करोगे, जो तुम्हें काम भी तो आना चाहिए। डिग्री आपको कुछ नहीं सिखा सकती, कुछ भी नहीं सिखा सकती। आपका मेन चीज़ मैटर करती है, वो स्किल्स मैटर करती है। हमारे यहाँ से 12th पास बच्चा, हिंदी मीडियम का लड़का, साल भर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करता है। उसको हम कंप्यूटर चलाने से लेकर पूरा डेस्कटॉप का, नेटवर्क का, सर्वर का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं और ट्रेन करके हम उसको फील्ड में उतारते हैं। स्टार्टिंग सैलरी कितनी उठाया जाता है, वो 20,000 रुपये। समझ लो क्यों? उसके 12th के नंबर मैटर करते थे? नहीं। उसका 10th के नंबर मैटर करते थे? नहीं। उसकी स्किल्स मैटर करती थी कि भैया इसने साल भर काम सीखा है, इसको काम आता है, ये कर सकता है हमारे यहाँ पर काम, तो कंपनी ने उसको 20,000 रुपया दिया। और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भैया हमने 4 साल इंजीनियरिंग करी, हमें 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो हमें हमारी डिग्री के बेसिस पर प्लेसमेंट मिलना चाहिए। अरे क्यों देगी कंपनी प्लेसमेंट? कंपनी ये सोचेगी ना कि भैया तुम हमारे यहाँ का काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और कंपनी तुमको क्यों ट्रेनिंग देगी, क्यों ट्रेनिंग देगी भैया कंपनी? कंपनी ने सोचा भैया तुमने कॉलेज का काम सिखाना, कंपनी का काम थोड़ी सिखाना। पर बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। इसीलिए मेरा यही कहना है कि इंडिया में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है सीनियर्स के लिए, जिनको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर किसी का ले ऑफ हो गया, किसी ने किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से जॉब छोड़ दी, या कोई बंदा बिजनेस में उतरा, बिजनेस में लॉस हुआ, दोबारा जॉब में जाना चाहता है, प्रॉब्लम उसके साथ है। कंपनीज उसको कॉपरेट नहीं कर पाती। क्यों? कंपनीज इतना पैसा देने से पहले वो सोचती हैं कि इस बंदे को हम इतना पैसा दे क्यों, इसके अच्छा कि हम साला इसके बदले में 3 जूनियर, 3 नए लड़के नहीं खड़े कर लें। अभी भी कल मेरी एक कंपनी से बात हुई। मैं यही काम करता हूँ, लोगों की जॉब लगवाता हूँ। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं प्लेसमेंट एजेंसी चलाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्लेसमेंट एजेंसी चलाता हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की चार्ज करता हूँगा, मैं फिर जॉब लगने के बाद में फिर उनसे हाफ सैलरी या फिर 1 महीने की सैलरी लेता हूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मोटिव है लोगों की जॉब लगा कर देना।
67 लोगों की जॉब में लगवा चुका हूँ दिसंबर 2021 से लेकर टिल डेट। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसके अंदर ये जो लिंक्डइन वाले अदर रिसोर्सेस है, अब मैं आपको बताऊँ अदर रिसोर्सेज है, जैसे लिंक्डइन पे जैसे किसी ने डाला कि भैया आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, मैंने उससे कांटेक्ट करा, कांटेक्ट करने के बाद में उसकी जॉब लगवाई। कल को वो दूसरा बंदा लेकर आ गया कि यार आपने मेरी जॉब लगवाई, इसकी भी लगवा दो, ठीक है। सेम कहानी फेसबुक पर भी है। फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाला, मैंने उसको अप्रोच करा, मैंने उसकी जॉब लगवाई, उसने फिर उसके दोस्त को बोला कि यार इनकी जॉब लगवा दो। अब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे मुझे मिले कि जिन्होंने बस मेरे थ्रू जॉब हासिल करी, फिर उन्होंने अपने किसी कॉन्टैक्ट पर्सन को बोल दिया, जैसे कोई इंस्टीट्यूट वाले को बोल दिया या कोई कंसल्टेंट को बोल दिया या ये बंदा जॉब लगवा कर देता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको बंदे देंगे, आप इनकी जॉब लगवा कर दो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये सिलसिला चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। यूट्यूब पर मैं आया क्यों हूँ? ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पर, और मैं अपना एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, नेटवर्क बनाना चाहता हूँ कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे कांटेक्ट कर सके, वो सब मुझसे अपनी हेल्प का बोल सके कि भैया हमारी जॉब लगवा कर दे दो तुम। मैं आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम लगेगा, अगर टाइम लगेगा आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। समझ रहे हो इस बात को आप? बस आपको मेरा साथ देना है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे हाथ में नहीं होती है। एक बंदे ने अप्रोच करा मुझे, वो बंदा बैंक में जॉब करता था, अच्छी पोस्ट पर था, वो बहुत बढ़िया पैसा वैसा था, 50-60 हज़ार रुपये महीने कमाता था, इंसेंटिव अलग से कमाता था। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए उसके अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ में, कि उसकी जॉब चली गई। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार जॉब चली गई है यार, जॉब ढूंढ दे यार, मदद कर दे यार। उसका दोस्त मुझे जानता था। उस बंदे का फ़ोन आया कि यार मुझे मेरे दोस्त से आपका नंबर मिला है और मेरी जॉब लगवा दो, मेरे पास में एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। मैं सुन के शॉक रह गया कि बिना एक्सपीरियंस लेटर के इस बंदे की जॉब में कैसे लगवाऊंगा। उसने कहा कि मेरी दूसरे बैंक में जॉब लग चुकी है, बट एक्सपीरियंस लेटर ना होने की वजह से मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। मैं सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कोई बैंक नहीं छोड़ा जहाँ मैंने उसके लिए अप्लाई ना करा हो। वो मुझे हर रोज़ फ़ोन करता, मैं उसके लिए हर रोज़ अप्लाई करता, और एक दिन उसके पास कॉल चला गया। उसके पास कॉल चला गया, उसका इंटरव्यू हो गया, पहला इंटरव्यू क्लियर। फिर अब वो बोले कि सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू कब होगा। मैं बैंक को अप्रोच कर रहा हूँ, जैसे तैसे करके मुझे पता चला कि सेकेंड राउंड इंटरव्यू में टाइम लगेगा। मैंने उसको बोला कि हो जाएगा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड राउंड इंटरव्यू होने में 2 महीने लग गए। 2 महीने बाद उसका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, बट वो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसको उन्होंने ओके कर दिया। अब बात आ गई थी एचआर पे कि एचआर आपसे सैलरी डिस्कशन करेगा। उस बात में उन्होंने 15 से 20 दिन लगा दिए, पर आखिरी में उस बंदे को जॉब मिल गई। उसने कहा कि आपके सौजन्य से हमें जॉब मिल चुकी है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। समझे इस बात को आप? तो उसने उसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ कोऑपरेट करा। उसने समझा कि नहीं ये बंदा मेरे लिए कोशिश कर रहा है, टाइम लग रहा है पर हो जाएगा, और आखिर में उसको जॉब मिल गई। एक बंदा और बताता हूँ मैं आपको, यूपी का रहने वाला था। उसको मेरा नंबर कहीं से मिला, तो उसने मुझे अप्रोच करा, जनवरी में उसने मुझे अप्रोच करा। और उसके इसमें ऐसा कहानी थी कि वो 34 ईयर्स ओल्ड था, और हर बार 2 साल का गैप होता था उसके इसमें। जैसे उसने ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन से पहले 2 साल का गैप, फिर 12th करा, 12th से पहले 2 साल का गैप, फिर 10th करा, 10th से पहले 3 साल का गैप। ऐसे गैप उसके इसमें बहुत ज़्यादा था। मैं हर कंपनी में उसके लिए अप्लाई करता, जो जिन कंपनीज़ को मैं जानता था, वो कंपनीज बोलते थे कि यार गैप की वजह से हम इसको नहीं लेंगे, गैप की वजह से इसको हम नहीं लेंगे। मैं सोच में पड़ गया था कि यार उसकी मैं कहाँ नौकरी लगाऊँगा, पर अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह ने रास्ता बनाया। मेरे पास एक फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे को इंजीनियर चाहिए अर्जेंट बेसिस पर, बिना इंटरव्यू के रखने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि इस यूपी वाले बंदे को मैं यहाँ फिट नहीं कर सकता। यूपी वाले बंदे का रिज्यूम भेजा और वो बंदा सेलेक्ट हो गया।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीने उसने काम करा। 3 महीने काम करने के बाद में पता चलता है कि वो लड़का बीमार हो गया, उसको डेंगू हो गया। वो 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या चक्कर है। मुझे इसलिए फ़ोन लगाना था कि मेरे पास में दूसरा ऑफ़र था। मैंने सोचा कि यार ये इसका सैलरी बढ़ जाएगी, इसका फ़ायदा हो जाएगा। पर पता चला कि भैया वो तो बीमार है और उसके बॉस से बात की। उसके बॉस ने बोला कि हम तो उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों निकाल रहे हो? तो उसने बोला कि इसको कुछ काम समझ में ही नहीं आता, इसको कुछ भी सिखाते हैं ये सीख ही नहीं पाता, भूल जाता है, याद ही नहीं देता, वगैरह वगैरह। उसने मेरे सामने बोला। मैंने उस बंदे को मैसेज डाला कि आपके बारे में ऐसी बात आ रही है। उस बंदे का तुरंत फ़ोन आ गया मेरे पास। उसने कहा नहीं सर, कंपनी ऐसा करती है वैसा करती है, और कंपनी की बात बुराई करने लग गया। पर अब मुझे तो उसकी जॉब लगवानी थी, तो जॉब का फिर ऐसा सिचुएशन बनी कि सेम सिचुएशन ऐसी बन गई कि जहाँ कंपनी को एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और उनको बंदा नहीं मिल रहा था। मैंने इस बंदे का रिज्यूम भेजा, इस बंदे ने इंटरव्यू निकाल लिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि नौकरियाँ बहुत हैं, करने वाला होना चाहिए। अभी का जो मार्केट है उसमें यही मार्केट है कि फ्रेशर की नौकरी आराम से लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है फ्रेशर को। पर फ्रेशर कोऑपरेट करे तो, फ्रेशर कंपनी की वर्किंग को समझे, फ्रेशर वहाँ पर मेन फोकस ये करे कि भैया शुरू के 3 महीने मुझे यहाँ पर काम सीखना है, ताकि अगली बार मैं किसी कंपनी में जाऊँ तो वहाँ पर मैं काम कर सकूँ। और फ्रेशर इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं भैया, हमने यहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, हमने इतना पैसा लगाया है, हमको यहाँ पर अच्छा जॉब मिलना चाहिए। अगर आपको अच्छा जॉब मिलता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको कम सैलरी वाला कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप एंट्री लीजिए, 3 महीने काम करो, काम सीखो, पता चले कॉर्पोरेट कल्चर होता कैसा है। मैं आईआईटी वालों से, आईआईएम वालों से बहुत परेशान हूँ। परेशान क्यों हूँ? वो लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। अब वो प्लेसमेंट होता है बंदे की स्किल्स के अकॉर्डिंग, कोई कॉलेज का रोल नहीं, बस कॉलेज की रेपुटेशन का रोल है। वहाँ बंदा 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना, 4 लाख रुपये महीना पैकेज उठा लेता है, सॉरी सैलरी उठा लेता है। मतलब मान के चलो 15-20 लाख का पैकेज उनको मिल जाता है, बहुत अच्छे पैकेज वो चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स जितना पैसा वो ज़िंदगी भर में नहीं कमा पाते, बच्चे उतना कुछ सालों में कमा कर दे देते हैं। पर होता क्या है, कंपनी सारी एक जैसी है। एक 10,000 रुपये महीने देने वाली कंपनी में भी आपको प्रेशर मिल सकता है, और 1 लाख रुपये महीना देने वाली कंपनी में भी आपको प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर लगभग एक जैसा ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसी आपकी बढ़ेंगी वैसा वैसा आपको प्रेशर बढ़ेगा। और कम सैलरी वाली जॉब अगर आप लेते हो स्टार्टिंग में, तो आप कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने के लायक बनोगे। आपको पता चलेगा कि काम होता कैसे। अभी आप कॉर्पोरेट कल्चर में उतरे ही नहीं हो और पहले से ही आपने अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बता रखी है, कोई भी कंपनी ऑफ़र नहीं करेगी। एक नोएडा की कंपनी है, कॉलेज बाइट्स समथिंग ऐसा कुछ, उन्होंने मुझे अप्रोच करा। उन्होंने कहा कि हमारे पास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इनका हमें प्लेसमेंट करवाना है, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। मैंने एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है उनकी? तो बोले 4 लाख। और बोले कि कुछ भी करके उनके ऑफ़र लेटर में 4 लाख शो होना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि वो 30 स्टूडेंट्स सभी के ऑफ़र लेटर में 4 लाख शो है। अब ये भी तो सोचो कि भैया उनका इतना स्किल है कि नहीं है, वो इस लायक है कि नहीं है कि उन्हें 4 लाख कंपनी दे। कंपनी दे देगी 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं, पर बंदे की स्किल्स भी तो होना चाहिए, बंदा उस लायक भी तो होना चाहिए। बंदे से बोलना नहीं आता है, कम्युनिकेशन नहीं है, घबराता है, अटकता है, और उसको 4 लाख रुपए किस बात का दे कंपनी? 4 लाख रुपए का पैकेज क्यों दे कंपनी? तो कंपनियां अपनी जगह सही हैं। मैं भाई इतनी सिंपल सी कहानी है। एक कंपनी के अंदर 10,000 रुपये महीने पर काम करने वाला बंदा भी है, एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपये महीने पर काम करने वाला बंदा भी है। उसको 10,000 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसको वो उतना ही काम कर सकता है, 10,000 रुपये महीने जितना उतना ही काम कर सकता है। पर अगर वो चाहता है कि उसे 1 लाख रुपये महीना मिले,
तो 1 लाख रुपए महीने वाले जितनी स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए, उतना स्टेमिना उसके अंदर होना चाहिए, वो प्रेशर झेलने का सब्र उसके अंदर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की एक कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। लोग घबराते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। अभी मैं किसी को सेल्स का जॉब ऑफर करूँ, सब डरते हैं, अरे नहीं 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 सेल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेल्स? आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो सेल्स में क्या डर? वो ये सोचते हैं कि कंपनी हमें निकाल देगी सेल्स में। कंपनीज ने उस सेल्स की पोस्ट चेंज कर दी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। लाइन लगी पड़ी है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, बस नाम का फ़र्क है, काम वही सेल्स। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या कर रहा है? उस सेल्स टीम को लीड कर रहा है। उस आप ये भी तो सोचो कि अगर आप वो काम कर पा रहे हो तो आपको उतना पैसा दे भी तो रही है कंपनी, वो फैसिलिटीज़ भी तो दे रही है। आप कंपनी में क्यों आए हो? क्यों रखा है कंपनी ने आपको? आप काम करो, पैसा लो। आप लोग क्या सोचते हैं? एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पर एक मेंटेलिटी बनी हुई है, सरकारी नौकरी में होता है ना, सरकारी नौकरी में कि भैया बैठे हैं कुर्सी पे आराम से, कोई काम नहीं, मज़े से निकल रही ज़िंदगी, 8 घंटे निकालना है, लंच ब्रेक में 2 घंटे निकाल देते। अब सरकारी वालों की भी हालत ख़राब है, उनसे भी सरकार बोलती है भैया काम करके दो, जितनी सैलरी हम तुम्हें दे रहे हैं एटलीस्ट उतना तो काम करो। सबको काम चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। एसबीआई बैंक का जो एमडी है, सबसे बड़ा हेड पूरे इंडिया का, उसका साल भर का पैकेज जो है 30 लाख रुपए है। और एचडीएफसी बैंक का जो एमडी है, उसका साल भर का पैकेज है 5 करोड़ रुपए। अगर आप चाहते हो कि उस पोजीशन पर आप आएँ, एक वेल रिस्पेक्टेबल पोजीशन आप जी सकें, तो उसके लिए आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जैसा एटमॉस्फेयर कंपनी में है, उनको आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि 1 साल काम करा, किसी ने डांट दिया, चमका दिया, गाली बक दी। अरे हमें गाली कैसे बकती? हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं बोला आज तक, हम किसी की डांट क्यों सुने? जॉब छोड़ देंगे। अरे भैया, जब तुम्हारे अंदर कोई बैकअप प्लान है तुम्हारे पास में, तो जॉब छोड़ो ना। बिना बैकअप प्लान के तुम कैसे जॉब छोड़ सकते हो? लोग समझते ही नहीं इस बात को। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, जितने भी फ्रेशर्स हैं जो भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको वेल रिस्पेक्टेड पोजीशन में जॉब मिलता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई लेस सैलरी अपॉर्चुनिटी वाला जॉब अगर मिलता है, आप उसको जाने मत दीजिए, आप उसको पकड़ के रखिए। आप ये सोचिए कि, यूँ मत सोचिए कि भैया मुझे पैसा मिलेगा, ये सोचिए कि भैया मैं काम सीख जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा कंपनीज में काम होता कैसे, वो एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा ना यार तुम्हारे इसमें, ये भी तो सोचो। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं जितने भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पर अराउंड 100 प्रोफाइल्स हैं अभी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि जो लोग मेरे इस मोमेंट में मेरा साथ देना चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिनकी स्वेच्छा से उनकी एक इच्छा वो है, सोच है कि नहीं हमें लोगों की मदद करना है, तो हम मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मेरा मेन मकसद ही यही है, लोगों को जॉब दिलवाना। Naukri.com नहीं कर पा रहा वो ये काम, अपना जॉब नहीं कर पा रहा है काम, हाईरेट नहीं कर पा रहा है काम। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं और इतनी सारी जॉब्स होने के बाद भी लोग बेरोज़गार क्यों हैं। थैंक यू सो मच।